तो ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन की टिप्स बताने जा रहा हूँ। यूज़ करोगे 100% स्कोर आएगा रीडिंग के अंदर। ऐसा नहीं है कि आपका स्कोर नहीं आएगा, आप बिना सोचे समझे रीडिंग करते रहते हो तो इससे आपका जो स्कोर है डिक्रीज़ होता है। लेकिन आपको मैं अब नेक्स्ट हर वीडियो में यूट्यूब के ऊपर मैं रीडिंग के ऊपर 50, 100, 150 वीडियो मेरी रेगुलर अपलोड होती रहेंगी। वीडियो को देखते रहें और आप ट्रू फॉल्स है, चाहे हेडिंग मैच है, चाहे कोई भी है रीडिंग का सेक्शन, उसमें आप कभी भी प्रॉब्लम फेस नहीं करोगे। तो रीडिंग प्लस राइटिंग भी करवा रहा हूँ, ध्यान से पूरा वीडियो देखना, काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा आपको। तो पहले मैं रीडिंग ट्रू फॉल्स की बात कर लेता हूँ यहाँ पे। तो ध्यान से देखना, पहले रीडिंग और उसके बाद मैं राइटिंग का आपको 9 बैंड बताऊँगा कैसे आप गेट कर सकते हो इसी वीडियो में। तो ये आप सामने पैसेज रखा हुआ है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन फर्स्ट है ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन, इसमें पूछा गया है कि क्या पूछा है, देयर आर 32 पीस एट द बिगिनिंग ऑफ द गेम। क्या इस गेम में 32 पीस होते हैं? अब स्टूडेंट क्या कहता है, 32 पैसेज में ढूंढ रहा है। अगर 32 मिल गया तो यस कर देगा, अगर कुछ और नंबर्स मिल गए तो नो कर देगा। तो अगर हमने पैसेज में देखा है कि स्टूडेंट हो रहा है कि 32 पीस होते हैं, तो मिल गया 16 पीसेस, है ना। तो वहाँ 32 कहा, यहाँ 16, मतलब कि नो। स्टूडेंट कहता है कि नो, ऐसा ही कह रहा है स्टूडेंट। बट अब ध्यान से देखो, आपने पढ़ा नहीं, पूरा समझा नहीं रीडिंग को। और इसमें क्या लिखा हुआ है, वेयर 2 प्लेयर्स 2 हैं गेम में, और 2 प्लेयर्स, और लास्ट में लिखा हुआ है 16 पीस ईच। हर एक के ईच होता है, पर हर एक के पास 16 है। और प्लेयर्स कितने थे? 2। अगर हर एक के पास 16 है तो 2 प्लेयर्स के पास कितने हो गए? 32। आंसर इज यस। तो हमेशा आप गलती कर रहे हो, आप पूरी इन्फॉर्मेशन को समझ नहीं रहे। वैसे स्टूडेंट ने बहुत ने नो लिख दिया होगा, लेकिन ईच प्लेयर के पास 16 है और प्लेयर्स थे 2, आंसर हो गया यस। तो कभी भी ईच आए अंडरलाइन कर सकते हो आप, रीडिंग में कंफ्यूज कर सकता है आपको। ईच को हमेशा ही अंडरलाइन करके चलें, ठीक है। तो नेक्स्ट में वीडियो को फुल देखें। इसके बाद राइटिंग मैं आपको बता रहा हूँ बार बार कि 9 बैंड, बहुत ही अच्छा एक टिप्स देने वाला हूँ। पहले मैं रीडिंग के एक और क्वेश्चन पे आपको बता देता हूँ। तो इसका यस आंसर आ गया। द पॉपुलैरिटी इंक्रीज्ड आफ्टर द मुस्लिम टू कंट्रोल। कहता है कि पॉपुलैरिटी जो गेम की थी तब बढ़ने लगी जब मुस्लिम्स ने कंट्रोल ले लिया अपने हाथों में। जब मुसलमानों का कंट्रोल हो गया तो इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी। तो टेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है? टेक्स्ट में लिखा हुआ है यहाँ पे, गेम गेन ग्राउंड, इस्लामिक वर्ड। बच्चा यहीं तक पढ़ रहा है। गेंड ग्राउंड होता है कि नीचे चली गई, नीचे जाना। तो बच्चा कहता है कि क्वेश्चन में तो पूछा था कि पॉपुलैरिटी इंक्रीज हुई है मुस्लिम जब उन्होंने कंट्रोल किया, और बच्चा यहाँ पढ़ता है कि यहाँ तो डाउन चली गई मुस्लिम जब कंट्रोल। यहाँ पे जल्दी से जो स्टूडेंट है वो नो कर देता है। लेकिन आगे रीड करो, फ्रॉम वेयर, जहाँ से, इवेंचुअली। जब भी आपकी रीडिंग में इवेंचुअली आता है वहाँ पे हमेशा आंसर होता है, हमेशा ही टिक करें। अंत में स्प्रेड टू यूरोप, फैल गई, मतलब यहाँ पे फैल गई। जब उन्होंने बिगिनिंग करी, जब कंट्रोल उनके हाथ में आया तब तो नीचे ही थी, एकदम वो आए। लेकिन वहाँ से जैसे ही पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी तो आंसर इसका आ जाएगा यस, कि हाँ जब उनका कंट्रोल आया था तो ये पॉपुलैरिटी वाकई ही इंक्रीज़ हुई थी। तो आप पूरा नहीं रीड कर रहे, पहले डाउन दिखाया गया रीडिंग में और इवेंचुअली अंत में उनके कंट्रोल में इम्प्रूव हो गई, पूरी फैल गई है। तो आंसर इज यस, इसका आंसर भी यस आ जाएगा। तो आप ईच का ध्यान रखो हमेशा ही, और इवेंचुअली का हमेशा ही ध्यान रखो। हमेशा ही आंसर इवेंचुअली पे होते हैं, अंत में। पहले जो हुआ वो हुआ, लेकिन फाइनल क्या हुआ पहले ही आंसर लिख देते हो। इवेंचुअली तक वेट करो भी फाइनल क्या हुआ था, ठीक है। इस टिप्स का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है रीडिंग के अंदर, आप कर सकते। अब इस बात को ध्यान रखना जो मैं बता रहा हूँ,
मैं गारंटी देता हूँ इस चीज़ की कि आपका रीडिंग में स्कोर 100% आएगा। मान लो कि आपके एग्ज़ाम को 30 डे रह गए, मान लो कि अभी आपने आज शुरू ही करी है, तो पहले दिन ही क्या करें, आप अमेज़ोन पे जाके फ़्लिपकार्ट पे जाके एक इंग्लिश की बुक ऑर्डर कर दें। यहाँ पे इनकी कॉस्ट सिर्फ 70 रुपीज़ से लेकर 150 तक की होती है। आप हर दिन ओनली 20 मिनट्स इस बुक का एक पेज रीड करेंगे सिर्फ, वो आपको समझ आए चाहे ना आए। मीनवाइल आप 5 वो कैब निकाल सकते हो। रीडिंग हम इसलिए क्लियर नहीं कर पाते क्योंकि इंटरेस्ट नहीं बनता, और इंटरेस्ट हमें बनाना है इंग्लिश को रीड कर कर। आप टेस्ट जाते हो, सेंटर में टेस्ट करके वापस आ जाते हो, आप तो बैंड लेने की ट्राई कर रहे हो। बैंड लेने की ट्राई के चक्कर में आपका जो फोकस है और जो इंटरेस्ट है रीडिंग में कभी पढ़ा नहीं होता, सर दर्द होने लग जाता है, आपका इंटरेस्ट नहीं है। इंटरेस्ट क्रिएट करें बहुत। आप बेशक आपकी रीडिंग कैसी है, गारंटी है कि आप एक बुक मंगवा लें और 20 मिनट हमेशा पढ़ें। इसका राइटिंग में बहुत ज़्यादा बेनिफिट, आप देखना मैं आपको प्रूव करके बताता हूँ। रीडिंग में तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, राइटिंग में तो आप बुक ऑर्डर कर सकते हो। जैसे मैंने दिया लाइफ इज़ व्हाट यू मेक इट, ये बुक ऑर्डर कर सकते हो, ईजिली अवेलेबल है। ये कर सकते हो हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, और भी मैं नेक्स्ट आपको बुक बता देता हूँ, यू कैन, ये ऑर्डर कर सकते हो। बहुत सी बुक्स हैं यहाँ पे अमेज़ोन और फ्लिपकार्ट पे। और इसके बाद मैं आपको बताता हूँ राइटिंग में कैसे 9 बैंड गेट करवाएंगे ये बुक्स आप, और रीडिंग में भी द वाइट स्काई, बहुत बुक्स हैं जो तो मैं सैम्पल आपको दिखा रहा हूँ, फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है, और कोई भी बुक आप इनमें से ऑर्डर कर सकते हो। ठीक है, तो इनका बेनिफिट क्या है, अब देखो रीडिंग में बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। रीडिंग तभी नहीं होती हमारा इंटरेस्ट नहीं होता। हमें लिसनिंग ईजी लगती है क्योंकि लिसनिंग करते वक्त हम इधर उधर देख लेते हैं। हमें स्पीकिंग ईजी लगती है क्योंकि टीचर के साथ बातचीत भी हो जाती है। हमें राइटिंग ईजी होती है कि राइटिंग करते वक्त हम व्हाट्सएप भी यूज़ कर सकते हैं, फेसबुक यूज़ कर लेते हैं। रीडिंग क्यों नहीं हो पाती कि रीडिंग में आपको बैठना पड़ता है 1 आवर तक, आपको याद आती रहती है व्हाट्सएप की, घर की, पार्टी की भी मुझे जाना है। इसलिए रीडिंग में इंटरेस्ट बनाए, बुक का यूज़ करें, 100% स्कोर आएगा। और 20 मिनट ही पढ़नी है, मुझे नहीं लगता कि जिस बच्चे ने कनाडा ऑस्ट्रेलिया जाना 20 मिनट एक दिन में वो दे नहीं सकता अपने आप को। तो आप बेनिफिट देखें इसका, मैं आपको बताता था इन नॉवेल्स में होता क्या है, इंग्लिश बुक में मैं आपको बता रहा हूँ। तो इन बुक्स का पढ़ने का बेनिफिट ये है कि रीडिंग तो इम्प्रूव होगी और साथ में यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे लाइन स्टार्ट कहाँ से हुई, 9 से। तो मोस्टली स्टूडेंट में ये होता है कि आप अपनी लाइनें ही, शी, इट, पीपल, वी से शुरू कर पाते हो, जिससे आपके बैंड कट जाते हैं कि स्टूडेंट को कुछ ही ऐसी जगह का पता जो उसने 10th +2 में सीखी है, बस वहीं से लाइन शुरू कर पाता है, ये एक्सपर्ट नहीं है। देखो 9 टाइम्स आउट ऑफ 10, 10 में से 9 बार, लेकिन लाइन देखो आप कहाँ से शुरू हुई, 9 से। यूजली आप टास्क 2 में पीपल 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 वी यूज़ करते रहते हो, जिससे बैंड करते हैं आपके। तो इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं टास्क 2 में, ये देखो अब 9 से शुरू हुई है, तो मैं इधर करता हूँ। मान लो कि राइटिंग ऐसे चल रहा है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, चलो 9 लिख सकता हूँ, 8 भी लिख सकता हूँ, 8 या 9 भी। आउट ऑफ 10 children either watch TV or play games after coming home from school। तो अब आपके बैंड नहीं कटने वाले। देखो स्टार्टिंग कहाँ से हुई है, 9 से। तो इसके आप और एग्जांपल बना के देख सकते हो। देखो यहाँ से आपके आप समझ रहे हो कि हम बार बार एक ही जैसी स्टार्टिंग नहीं दे सकते, पीपल पीपल वी हम लिखते रहते हैं जिससे बैंड करते हैं। तो मैं आपको 100+ बता दूंगा, 500 बता दूंगा कि आप 500 तरीके से अपनी लाइनें कैसे शुरू कर सकते हैं। एक और एग्जांपल दिखा देता हूँ मैं आपको। सेकंड आप एग्जांपल देख सकते हो, लाइन कहाँ से शुरू हो रही है, नेवर से। क्या लिखा हुआ है, नेवर इन माई लाइफ हैड आई सीन सो मैनी वुमेन एंड गर्ल्स इन वन प्लेस, कि मैंने ज़िंदगी में कभी ऐसा नहीं देखा कि एक ही जगह पे बहुत सारी लड़की और वुमेन इकट्ठी हुई। तो कैसे इन लाइंस के सेम एग्जांपल आप टास्क 2 में यूज़ कर सकते हो, मैं एग्जांपल आप बता सकता हूँ। जैसे कि कंप्यूटर का टास्क 2 चल रहा है मान लो, तो नेवर इन their life people used
एज मच computers as now। तो लाइन देखो, कई स्टूडेंट ने लिखना है कि पीपल से शुरू करना है कि लोगों ने पहले आज जिस तरह नेट यूज़ नहीं करा, पीपल डिड नॉट लगाएंगे, डिड नॉट यूज़ ऐसा कुछ लिखेंगे, लेकिन स्टार्टिंग पीपल से होगी। लेकिन हम स्टार्टिंग देख कहाँ से कर रहे हैं, नेवर इन देयर लाइफ पीपल यूज्ड एज मच कंप्यूटर्स एज नाउ, कि लोगों ने अपनी ज़िंदगी में आज जितना नेट जितना आज यूज़ कर रहे हैं पहले कभी नहीं किया। तो आप 8 और 9 बैंड यहाँ पे जो राइटिंग है वहाँ पे आप गेट कर सकते हो, क्योंकि आपकी टास्क 2 में ये चेक किया जाता है कि क्या आप बार बार ही, शी, पीपल से लाइनें शुरू तो नहीं कर रहे। तो लाइनें तो टुगेदर से भी शुरू हो सकती हैं, लाइन तो बेरिंग से भी शुरू हो सकती है, लाइन तो नेवर से भी शुरू हो सकती है। 9 बैंड लैंग्वेज के अंदर 7 बैंड अगर आपने गेट करने हैं तो यहाँ पे आप चेंज करें, आपका रिज़ल्ट 7+ राइटिंग में हमेशा ज़रूर आएगा आगे से। इसको अगर तो नेक्स्ट वीडियो बनाता रहूँगा, अभी के लिए चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो, रेगुलर वीडियो अपलोड होंगी यहाँ पे। तो फिर आप रीडिंग की टिप्स है, चाहे 500 चाहे 1000 चाहे वो राइटिंग की है, वो आपको मिलती रहेगी।